गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आज जो है किस टॉपिक पर चलने वाले हैं, या कहाँ तक चल रहा था, याद है किसी को? शून्य की संख्या ज्ञात करना है। किसी भी नंबर के गुणनफल में यदि कई सारे नंबर दिए गए, मतलब संख्या दी गई हो, और उस संख्या के गुणनफल में आपसे पूछे कि कितने लास्ट में, मतलब दाहिने साइड में या अंत में कितने जीरो हैं, तो जीरो की संख्या ज्ञात करना इस टॉपिक में। मैंने ये आपका ये जो जीरो की संख्या ज्ञात करने का जो क्लास है, दूसरा क्लास है। पहला क्लास आपका क्या हो चुका है, और पहला क्लास जिस बच्चे का छूटा होगा वो जरूर उस चीज को देख करके तब इस चीज को देखे, तो समझ नहीं आएगा। और इसमें आप दोषी ठहराएंगे टीचर को कि क्या समझा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। कहीं कहीं अगर आप रेगुलर क्लास में बने हुए हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं जहाँ तक प्रयास करता हूँ बताने का कि आपको चीजें समझ में आए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो नंबर ऑफ जीरो अर्थात शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करते थे मैंने आपको बताया था पहले क्लास में। आज भी थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ और बता भी दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैंने कहा था यदि मान लीजिए आपसे कोई कहता कि ऐसे लिखता है 7 गुणते 5 गुणते 2 गुणते 3, आप कहेगा इसके गुणनफल में कितने जीरो होंगे दाहिने साइड या अंत में, कितने जीरो होंगे? एक जीरो होंगे। अब वो जीरो बनता कैसे? जीरो बनने का मतलब आपको बनाना है 10। जीरो बनने का मतलब आपको क्या बनाना है? 10। स्याही ज्यादा डाल दे भाई, ठीक है, चलेगा। क्योंकि 10 कब बनता है? जब उसमें क्या शामिल होगा? 5 और, क्योंकि 5 और 2 के मिलने से ही अर्थात गुणा करने से क्या बनता है? जीरो। तो जीरो काउंट करने के लिए हमें काउंट किसकी जरूरत पड़ती है? 5 और 2 की। तो 5 और 2 इसमें कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है 5 और 2, 5 दूना के 10। इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? 1। जबकि इसमें आपको सीधे से दिख नहीं रहा था जीरो, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। और मैंने आपको बताया था यदि मान लीजिए आपसे कहता है कि 2 घाते 5 गुणते 3 घाते 7 गुणते 5 घाते 3, इसके गुणनफल में जीरो की संख्या कितनी होगी? दाहिने साइड में कितनी बेटा? 3। रीजन कैसे पता चलेगा? क्योंकि 2 तो आपका 5 बार है। 2 कितनी बार बेटा आपका? क्योंकि हमें जीरो बनाने के लिए केवल 2 और 5 ही चाहिए, और कोई नंबर हमें नहीं चाहिए। तो 2 5 बार मतलब है क्या? ऐसे लिखेंगे, 5 बार लीजिए, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप लोग। 1 2 3 4, 1 और 5, और 5 कितनी बार बेटा आपका? 3 बार है। अब 10 बने कैसे? क्योंकि ये इस 5 को गुणा करेंगे, इसमें 5 गुणा थे 1 10, मतलब 1 जीरो मिला हमें। इस 5 को गुणा होगा इसमें 5 गुणा 10, 1 10 हमें यहाँ से मिल जाएगा, और 5 गुणा के 10, 1 10 मिल जाएगा। अब 3 10 से गुणा करेंगे मतलब 1000 होगा। लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे? 3 जीरो मिलेंगे। मिले 3 जीरो। इसका मतलब, और या अब क्या ये दोनों मिलके अकेले क्या जीरो बना सकते हैं? नहीं। इसका मतलब हमें 2 और 5 में से देखना पड़ेगा किसकी संख्या क्या है? कम है। आप इनको देखे होते 2 5 बार है, 3 5 कितनी बार है? तो 5 3 बार है, तो 5 का जोड़ा 2 5 बार है, लेकिन इसमें से 3 ही हमारे काम लायक है, जो 5 के साथ पेयर बना करके 10 बना सकते हैं। 2 तो 5 है, लेकिन 5 कितनी बार है? 3 बार। तो 5 3 बार है, तो 2 भी 3 बार होना चाहिए, तभी जाके जो मतलब जीरो बनेगा। अन्यथा ये 2 हमारे किसी काम का नहीं है। 2 की संख्या जो ये 2 दिया गया है, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। इन 3 से मतलब था, 10 बन गया। तो कहने का मतलब हमें जो संख्या ज्ञात करना होता है, किसकी संख्या ज्ञात करेंगे? 2 और 5। अब उसमें यह देखना है कि 2 और 5 में किसकी संख्या ज्यादा है या किसकी संख्या कम है। तो जिसकी संख्या कम होगी उतना ही क्या बनेगा? जीरो बनेगा। मैंने पूरा समझाया था आपको, ठीक। अगर हो लग रहा हो कि चीजें कैसे कैसे बता रहे हैं, ये दिक्कत हो रही होगी, इसका मतलब पहला क्लास आप नहीं देखे होंगे। तो पहला क्लास जरूर से एक बार देखेगा, ठीक बेटा। आपका छूटा है पहला क्लास, इसलिए उसको जरूर देखेगा एक बार, दिक्कत नहीं होगी। ये मुझे जहां तक लगता है कि दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरा प्रयास किया हूं एक क्लास में कवर करने का। आज हमें केवल प्रैक्टिस करना है। एक आध दो नियम होंगे थोड़ा बहुत छोटा मोटा, वो मैं उसको बताते चलूंगा, ठीक है।
चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत मैं एक बार प्रैक्टिस को मतलब प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ हल्का फुल्का, फिर आगे प्रैक्टिस पे आते, ठीक है? चलेगा। अब बताइए, मैंने आपको बताया था, थोड़ा समझेगा, मैं जो बताने वाला हूँ थोड़ा समझेगा, ठीक है? अगर बेटा मैं आपसे कह दूं फैक्टोरियल 10, देखिए फैक्टोरियल का संकेत ये भी है और फैक्टोरियल का संकेत आपका क्या है, ऐसे भी होता है, जो संबोधन की चिन्ह दिखता है ऐसे होता है, दोनों फैक्टोरियल ही है। ज्यादातर यूज करता है पेपर में इस चीज का, इन दोनों का कोई भी यूज करें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक बेटा? फैक्टोरियल 10 का मतलब बेटा मैंने बताया था, सॉरी, इसका मतलब आपका होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, 10 गुणे 9 गुणे कितना बेटा था, 8 गुणे 7 गुणे हो जाएगा 6 गुणते आपका 5 गुणते 4 3 2 1, या इसी को उल्टे क्रम में, चाहे हम 10 से 1 तक जाएं, चाहे 1 से कहां तक जाएं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डाटा आ जाएगा आपका, दोनों सही है। अब इसमें हम पता करेंगे, ठीक है? इसमें ये पता करेंगे कितने जीरो है, आपसे पूछे फैक्टोरियल 10 में, तो मैंने जीरो की संख्या निकालने को बताया था, ठीक है? ये आपका 10 है, 10 में क्या करें, क्योंकि इसमें किसकी संख्या ज्यादा होगी, हमें 2 की संख्या पता करना हो, किसकी संख्या पता करना है, 5 की, ठीक? तो 2 तो हर एक, देखें इसमें भी 2 मिलेगा, इसमें भी 2 मिल जाएगा, 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 मतलब हर एक के बाद एक में हमें 2 मिलता रहेगा, ठीक है? और लेकिन आप समझिए कि 2 की संख्या ज्यादा है लेकिन 5 की संख्या क्या है, ठीक है? 5 की संख्या कम है, तो 5 की संख्या कम है, इसीलिए 5 की संख्या पता करेंगे हम। फैक्टोरियल 10 में क्या करेंगे, 5 से भागेंगे 10 में, तो 5 गुना के तब तक भाग देते जाएंगे जब तक ये जो यहाँ जो बचने वाला है भागफल वो 5 से छोटा ना जाए। अब 5 का भाग 10 में 2 बार गया, 2 बार, लेकिन अब 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, अतः यही जो क्या जाएगा, जीरो की संख्या। तो फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे, ठीक है? क्लियर हुआ? चलेगा। इस प्रकार आप फैक्टोरियल 10 में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, क्लियर है? इधर देखिए इनके, अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज बेटा कहूं, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 डाट 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 गुणे 25, सही है? मैं पूछूं कि इनके गुणनफल में सबका गुणा किया जाए, तो दाहिने साइड में अंत में, मतलब जो गुणनफल आएगा उसके अंत में कितने जीरो मिलेंगे, 5 3 2 9 20, कितने जीरो मिलेंगे, मैं बताइए, आप बताइए। कोई बताएगा भाई? नॉट। क्यों नॉट? याद है आपको? 5 से भाग देंगे, क्यों 5 से भाग देंगे आप, मान चलिए 5 से भाग देते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट समझिए, हमें 10 मतलब जीरो या जीरो मतलब 10 खोजना बेटा, हमें इसमें 2 और क्या चाहिए, 5। जब तक 5 के साथ कोई सम संख्या नहीं आएगा तब तक जीरो कभी बन नहीं सकता। ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, देखिए 1 3 5 7, 5 रह के अकेले क्या कर लेगा, जब तक 2 नहीं आएगा, तो 2 कहीं इसमें आने वाला है, क्योंकि विषम संख्या चल रही है, इसका मतलब 5 अकेले है, 2 है ही नहीं, तो क्या जीरो बन सकता है? तो इसमें शून्य की संख्या शून्य है, नहीं सुना, इसमें नाना 20, इसमें से कोई नहीं, मतलब जीरो की संख्या कितनी है, जीरो, एक भी जीरो नहीं मिलेगा, कहने का मतलब ये है। मेरी बात सुनिए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है? ठीक, ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने प्रश्न लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब आप देंगे, मैं जैसे पूछूंगा वही देगा। दिया गया है 1003, ये पहला, ठीक है, पहला सवाल है, 1003 गुणे 1001
ठीक है। गुणे आपका दिया गया 999 गुणे डा डा डा, ठीक। गुणे दिया गया 123 लास्ट में, 123 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 212, 0, 217, 224। बातें ना करिए, बताइए राजन बेटा इसके गुणनफल में 0 कितने होंगे अंत में? बोलिए ज्योति बेटा। कोई चीज जब बताया जाता है तो पहले ध्यान दिया करिए आपको। अभी मैंने बताया, इसमें देख रहे हैं 1003, 1001, 999, 900 के बाद क्या मिलेगा? 3 कम करिए कितना मिलेगा आपको? क्योंकि दो कम हो रहा है ना, तो 997, फिर 995 इस तरह चला जाएगा। सारे के सारे क्या मिल रहे हैं? लास्ट में विषम नंबर है, तो सारे के सारे कैसे नंबर है? विषम नंबर है। तो विषम में 2 कहीं शामिल है ही नहीं, तो क्या 0 बन सकता है? नहीं। इसमें कितने 0 होंगे? एक भी 0 नहीं होगा। कोई चीज जब क्लास करता थोड़ा सीधे बैठिए, इसमें आवाज रिकॉर्ड होती है, ठीक है, ध्यान दिया करिए। चीज में एक बार बैठने के बाद हिला डुला मत करिए, थोड़ा बहुत चलता है, एक कुर्सी हिला डुला मत करिए, क्योंकि जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ठीक है, इस वजह से ध्यान दीजिए। बच्चे डिस्टर्ब हो तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा, और जब मैं डिस्टर्ब हुआ तो जानते हैं आप क्या करेंगे, ठीक है, समझा नहीं? नहीं चले, अब रहने दीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। अब एक कुछ प्रश्न के माध्यम से मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाहूंगा आप लोगों को, लेकिन आप ही उस चीज को क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिखा, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है आपको? चलेगा। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डा डा डा, ठीक बेटा। गुण यहाँ तक आपको 100 तक जाना। कहाँ तक जाना बेटा आपका? हमें बताइए इसमें कितने 0 हैं, जल्दी से करके हमें बताइए। आप याद है? 24। कितने 0 हैं? 24 0 है, याद आ रहा है? वेरी गुड, चलेगा। अब मैं बात करूँ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे आपका 200, इसमें कितने 0 हैं? मतलब याद किया, वेरी गुड। और 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डा डा गुणे में 300 को, अब कितने 0 होंगे? जल्दी बताइए हमें आप फट से। इसमें कितने 0 होंगे? 74। ध्यान दीजिएगा, 100 मैंने बताया था 1 2 3 4 डाट डाट 100 तक जा रहा है। अगर देखा जाए बेटा तो ये कहना क्या चाह रहा है? जी आपका फैक्टोरियल कितना है? 100 है। इसका मतलब ये ना बेटा होता है ए से लेकर 100 तक जाने का मतलब फैक्टोरियल 100। जब फैक्टोरियल 100 में 0 की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे हम? 100 में किससे भागेंगे बेटा हम लोग? 5 से, क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा होगी बेटा, 5 की संख्या कम होगी, तो 5 से भाग देंगे। 5 गुना के 10, ये 0 रहेंगे, जितना बेर भाग जाएगा उतना लिखना है। फिर 5 भाग देंगे, 5 चौका 20। अब 5 से 4 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि 4 छोटा होगा, इनको जोड़ देंगे, कितना आ गया? मतलब इसमें जो है 24 0 है। कितने 0 बेटा? 24 0। इसी प्रकार हम जब निकालेंगे 2 1 2 3 4 गुणा रूप में है, ठीक। 200 में निकालना है तो 200 में किससे भागेंगे बेटा? 5 से। 5 चौका, कई तरीका, मैं दोनों तरीके बताऊंगा बेटा। 5 चौका में 0, 5 से भागेंगे बेटा कितना आएगा? 5 8, फिर 5 से भागेंगे बेटा 5 1 कम 5, जितना बेर भाग जाएगा वो लिखना है। एक बार जाएगा 1 जोड़ेंगे, 40 8 48 1, मतलब इसका मतलब ये है का फैक्टोरियल कितना बेटा? ये फैक्टोरियल 200, सॉरी, ये कंसेप्ट चल रहा है, अभी समझिएगा, ये सवाल नहीं है, कंसेप्ट बताने के लिए इतना किया जा रहा है। यहाँ फैक्टोरियल 200, 200 में कितना 0 आया बेटा? कितना 0 आया? 200 में 49 0 आया है। इसी प्रकार निकालेंगे फैक्टोरियल 300, इसका मतलब फैक्टोरियल ही है बेटा,
1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते डाट डाट 300 तक गया है। तो अब इसमें जीरो निकालेंगे। 300 में किससे भागेंगे बेटा? हम 5 से भागेंगे। 5 छक्के 30, जीरो निकले बेटा। फिर 5 से भागेंगे तो 5 एक कम 5 बचेगा 1 जाएगा 10, 5 गुना के 10। अभी 5 से कर सकता है, 5 गुना के, अब तो भाग नहीं जाएगा। अब जोड़ लेते बेटा, 60 और 12 72 दो कितने जीरो आ गए? 74 जीरो। ठीक है, मैं आपको कुछ समय देता हूं, इस प्रकार आप सारे करके दिखाइए आप ना। मैं लिख रहा हूं 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 डाट डाट आपका 400 करिए कुछ, मैं बताऊंगा। यहाँ पे फैक्टोरियल 400 आप लोग करते रहिए। आप लोग भी काउंट करके बताइए कितना है तब तक। 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 डाटा बेटा आप करते रहे। आगे है कुछ बताऊंगा। ये फैक्टोरियल आपका होगा 500। 1 गुणते 2 इस प्रकार करके हमें दिखाइए। 600 या फैक्टोरियल 600 कितना जीरो आएगा बताइए आप सबका करिए। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी करते रहें, ठीक है। जल्दी करिए। नीचे दिख रहा है, चलिए। जल्दी करिए आप, जल्दी करिए फट से आप लोग। चले चलेगा बेटा। फैक्टोरियल 400 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 डाट डाट गुणे 400। तो मैंने बताया था यहाँ दिख रहा है, चलेगा। 400 में आप 5 से भागेंगे, ठीक बेटा। कितना आ जाएगा? 5 अठे 40, ये जीरो हो जाएगा। फिर 5 से भागेंगे बेटा, 16 25 80 होता बेटा। कितना बेटा? 5 एक कम 5 बचेगा 3, वो 3 जाएगा, जीरो के आगे लिखा जाएगा 30 होगा। 5 छक्के, फिर 5 से भाग दीजिए आप, 5 तिया 15, जोड़ दीजिए कितना है? 80 और 10 90 96 96 3 आया आपका 99। इसमें कितना आएगा इसी प्रकार? अनिकेत बेटा समझा रहा आपको? फैक्टोरियल 5 में करेंगे बेटा, पहले समझेगा। 500 करते हैं इसको। कितना अनिकेत इसका? 100 कितना आ गया? 24। वेरी गुड। 5 गुना के 10 जीरो, फिर 5 काटेंगे कितना आएगा? 5 चौक का, अब तो जाएगा नहीं। 120 120 120 4 कितना रहेगा? 100। इसी प्रकार आप निकाले हैं, क्या बनेगा यहाँ पे? फैक्टोरियल 60 600 में लिखना वहां पे, चलेगा। 5 से काटेंगे तो आपको पता है 12 पंजे 60 होता है। यहाँ पे आकर 120 12 में कटेगा, ये जीरो उधर रहेगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 गुना के 10 बचेगा 2, 5 चौक का, फिर 5 से काटेंगे कितना बेटा हो जाएगा? 5 चौक का 20। अब तो जाएगा नहीं, 4 छोटा हो गया 5 से, जाएगा नहीं। 600 और 120 720 720 अरे सॉरी ये नहीं 120 और 2 कितना आएगा? 100 144 144 4 148 कितना आ गया आपका? एक किधर देखा दिक्कत है बेटा आपका? 148 कुछ गड़बड़ देख ली, गड़बड़ नहीं है।
सही है? चल ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रहा है बेटा। हो चलेगा। छः सौ हो जाएगा, 12 पंजे 60, 5 चौको 20। अब तो जाएगा नहीं, ठीक है। आते यहाँ पे फैक्टर इसमें 700 कितना बेटा आपका? हाँ, इसको रेस करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्टार रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, अभी नहीं सारा ठीक, आगे चेक कर दे रहा हूँ, अभी चेक होगा। यहाँ पे हो गया बेटा 700 में कितना बेटा आया, दिख रहा है यहाँ पे, चलेगा। कितना बेटा आएगा विवेक? 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5 बचेगा 2, 5 चौका 20 जीरो, फिर 5 से काटेंगे कितना बेटा आएगा? 5 गुना के 10, 4 बचेगा 40, 5 अठे, फिर 5 से भागेंगे 5 बचे, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एक कम 5, जोड़ेंगे कितना बेटा आ जाएगा? कितना आया? 174, सही है, इतना आएगा। ऐसे चलते जाएगा, ठीक ठीक बेटा। राजन आप लोग सुना रहा, आप करना कि इस प्रकार हम चलते जाएंगे। इन सब संख्याओं का अध्ययन करने के बाद पता चलता है, ठीक है, इन सब संख्याओं का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि जो चीजें हैं वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती हैं। कहाँ से लेकर 100 से लेकर 1000 तक, कहाँ से बेटा 100 से लेकर 100 से लेकर कहाँ तक 1000 तक एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक ना। अब इस हिसाब से क्या होता है, अब देखिए ये चीज कैसे पता करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है 100 से लेकर 1000 तक, कहाँ बेटा 100 से लेकर 1000 तक। तो उसके लिए है, क्योंकि 1000 के बाद जैसे यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, मैं इसको चिन्हित किया हूँ, तो होता है 25n माइनस का 1, 25n माइनस का 1। ये डायरेक्ट इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा आपको। कैसे होगा, n का मतलब कहां तक गया है, 100 तक गया, 100 में 1 उठाएंगे तो यह 1 उठेगा, तो 25 गुणे 25 से कम 25, 25 में 1 जाएगा कितना देगा, देखिए 24 आया है। ये देखिए यहाँ पे ये 1 से कहां तक है, 1 से लेकर कहां तक पहुंचा है 200 तक, तो n का मतलब ये पहले के लिए होगा, ठीक बेटा, यहाँ रखेंगे। n का मान रखना बेटा कितना आपका 2, तो 25 गुणे 2, 25 दूना 50 में से कम करेंगे, देखिए आ रहा है, आ रहा है। 100% सही नहीं है, लेकिन 90% इससे चीज क्लियर रहती है ना। इसको इसी प्रकार हम निकालें तीसरे के लिए बेटा, तीसरा कितना है 300 है, तो 25 गुणुते कितना बेटा n का मान 3 माइनस 1, 25 दिया 75 में से जाएगा, देख बेटा आया, सुना। इसी प्रकार हम करेंगे 4 में, बेटा 25 गुणुते 4 माइनस का 1, तो 25 चौका 100 में से कम करेंगे, देखिए 99 आया है। यहाँ क्या करेंगे n का मान 5 के लिए, तो 25 गुणते कितना हो बेटा 25 गुणते 5, ठीक है, और माइनस 1, तो हो जाएगा 25 पंजे 125, 125 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका 124, देखिए 24 आया है। ये कुछ मिस्टेक लग रहा है, देखते हैं हम लोग 6 है बेटा, तो 25 गुणे 6 माइनस 1, 25 छक्का 150 में से 1 जाएगा 149, देखिए 148 आया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। तो ये चीजें से बेटा, ये चीजें आपको सुनाई, ये कहां से कहां तक लिखे, 100 से लेकर कहां तक बेटा आपका 1000 के लिए फॉलो करता है। एक इसमें बच गया, वो कौन बच गया आपका, कौन वाला, 1 से लेकर 600 तक का फैक्टोरियल 600 के लिए गड़बड़ हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसी रेज करते हैं। और चेक कर लीजिए आगे 700 बेटा, तो 25 गुणे 7, 25 गुणे 7 माइनस 1 कितना बेटा होगा, 25 आते 175 में से 1 जाएगा 170 आया है, सब है 1000 के लिए। केवल एक ऑप्शन गड़बड़ा गया, कौन है
600 के लिए, है ना बेटा। तो 600 के बाद कहीं हम लोग गलती तो नहीं किए हैं। 5 से भागेंगे बेटा, 12 5 60, 120 होगा। 5 से भागेंगे बेटा कितना होगा? हाँ गड़बड़ हुआ था वहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, हाँ सही है, 5 चौको 20, सही है 24 बचेगी। 5 से भागेंगे 5 चौके, क्योंकि 5 25 25 बेसी हो जाएगा, तो 5 चौको 20, 120 24 44 4 48, गड़बड़ है। मतलब 6 के लिए क्या हो रहा है ये गड़बड़, बाकी सबके लिए क्या होगा सही। तो 100% सही नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादातर कुछ प्रश्नों में आप याद कर लीजिएगा कि जो 6 वाला थोड़ा गड़बड़ है और सारे के सारे बैठ रहे हैं इसमें, ये फार्मूला है। एक बार इसको नोट करके एक बार आगे चेक कर सकते हैं आप लोग। 9 का चेक कर ले बेटा, 900 का। तो 900 का पहले निकालते कितना आ रहा है, ठीक। 800 कर दीजिए। तो मैंने एक बार चेक करता, आप लोग घर पे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बेटा ना, कर लीजिएगा, गड़बड़ को तो बताइएगा। तो हम एक बार चेक करते 5 से भागेंगे बेटा, तो 5 भागेंगे 900 में, पर 90 में आप पढ़ेंगे 18 25 कितना होता है, इसलिए 90 को काटेंगे 18 आएगा, 0 रखेंगे, या 18 बैठ जाएगा 180 में। फिर 5 से भागेंगे, तो 5 दिया 15, कितना बचेगा बेटा आपका, 5 कितना बच रहा है ये देखिए आप, 3, तो कितना होगा 5 छके, फिर 5 से भागेंगे बेटा 5 सते, फिर 5 से भागेंगे 5 एक कम। अब जोड़िए, यहाँ 6 7 13 14, भाई 6 7 13 14 कितना राशि ले, 8 3 11 11 1 12 को 2 हासिल 1 और 1 कितना लगेगा 224, आज 224। हम चेक कर लेते हैं किसका, 8 का चेक है बेटा ना, 8 का 9 का 9 का चेक, 25 9 225, एन की जगह आप 9 रखेंगे, 25 9 225 में कम करेंगे 224, आया है 224, सही है। एक संख्या फंसा दिया कौन है, 600, उसके लिए थोड़ा याद कर लीजिएगा कि 600 थोड़ा गड़बड़ है। तो ये क्यों मैं इसको बताया हूँ, क्योंकि अभी इस पर मैं एक प्रश्न दूंगा, आपको समझ में आएगा। करने के बहुत सारे तरीके होंगे, मैं तरीका बताऊंगा भाई, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, चला जाए बेटा बेटा। अब मैं एक प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखेगा, इसको इरेज कर दिया जाए, बेटा आपको समझ आ रहा है। अब देखिए एक बात बच जाती है कि इसमें 100, इस सूत्र के अनुसार शांत रहे, बातें मत किया करिए, देखा करिए पहले आप चीजें। यहाँ पे 25 n-1 के लिए फार्मूला लग जा रहा है आपका, तो ये आ रहा है 148। अब बात आता है कि क्या 148 सही है कि 149, ये भी हो सकता है बेटा आपका। तो इस पर हम चेक करके बताएंगे क्या 148 सही है कि 149 सही है, ठीक है। दोनों चीजों को हम एक बार कल थोड़ा सा बैठ के उसको देखेंगे कि किस हिसाब से क्या सही हो रहा है, क्योंकि जरूरी भी है, क्योंकि ये गड़बड़ है, क्योंकि सूत्र के अनुसार कुछ और आ रहा है, और लेकिन 100% सही होगा आपका। फैक्टोरियल 600 जो हम लोग भाग दे रहे हैं वो 100% सही है। एक बार हम इस पर घर पर जाकर बैठ के चेक करेंगे, क्योंकि चेक करने के बाद चेक तो हो ही गया, इसके सबसे आंसर गलत आ रहा है, लेकिन चिंता न करें, मैं एक बार और उसको मतलब घर बैठ के अच्छे से देखूंगा, थोड़ा समय निकाल करके तब बता दूंगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, और सब दिक्कत नहीं है, आप लोग एक बार घर पे चेक कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी करते रहिए आप लोग, ठीक बेटा, चलेगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, संख्याओं 1 गुणे 2, समझे पहले 1 गुणे 2 गुणे 3 डा 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 1000, कितना दे बेटा, संख्याओं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डा डा ऐसे दिया गया। 1000 को एक साथ गुणा किया जाता है, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, निकालिए। ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन सही, आप हमें जल्दी से बताइए। लास्ट कितना आया बुद्धू बेटा, हाँ 249 आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। तो
तो जब एक से लेकर 1 2 3 इस प्रकार की संख्या गुणा रूप में दी गई हो तो मैंने एक से ले बता 100 से लेकर, हाँ बेटा इसे जोड़ घटाना होता है। पूछेगा फिर उस पर आएंगे, जैसे इंटू वाला जोड़ घटाना आएगा तो ये बताऊंगा, ठीक है। तो ये 1000 तक है। मैंने बताया कि 100 से लेकर 1000 तक फार्मूला लगा सकते हैं 600 को छोड़ करके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फार्मूला लगा के चेक करते हैं क्या होता है 25n माइनस क्या होता है, ठीक। तो क्या करेंगे भाई, कौन क्या लेंगे हम लोग, हाँ यार क्या लेंगे हम लोग, क्योंकि इसको छोड़े डबल छोड़ दे 10, तो 25 दहा में 210 250 ये भाई 250 माइनस 1 कितना आ गया 249। विकल्प तो मैच कर गया, चौथा विकल्प। एक बार ऐसे चेक करते बेटा, 1000 को हम भाग देते हैं 5 से, इस पर भी चेक कर लेते हैं 5 गुना के 0 तारीख बेटा, राजा बेटा आपको समझ आ रहा है। फिर 2 से भाग करेंगे, सॉरी 5 से जब 5 भाग देंगे कितना होगा 5 चौका 20 0 उतर जाएगा बेटा, फिर 5 से भाग देंगे 5 8 40, फिर 5 से भाग देंगे बेटा 5 1 कम। अब जोड़ते हैं 200 ये 40 240 48 1 249 सही इसका मतलब। 600 को दिमाग में डाल दीजिए कि वो समस्या खड़ी कर रहा है, ठीक है। मैं उसको भी चर्चा करूंगा बाद में। चलिए इसको इरेज करते हैं, कोई दिक्कत तो बेटा नहीं, राजा बेटा आपको समझ आ रहा है ना। चलिएगा देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि फैक्टोरियल 900 में दाहिने कितने शून्य हैं, मतलब अंत में, ठीक है। फैक्टोरियल 900, अब आपको ये अटका रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। विकल्प आपके सामने दिया गया है 224 240, ठीक है, 280 99, इसमें से कोई नहीं। तो फैक्टोरियल 900 में कितने जीरो आएंगे, क्योंकि आप 900 इसका मतलब है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डाट 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 900, इसका मतलब तो यही तो है, ये इसका मतलब यही है बेटा। तो हम क्या करेंगे 900 यहाँ क्या 9 लेंगे बेटा, डबल 0 छोड़ेंगे हम लोग 9, तो 25, क्योंकि होता क्या है 25n माइनस का 1, इस 9 का 25 गुना 25 नवा होता है 225, क्योंकि 25 दहा में 250, 25 नवा 225, 225 में से एक कम करें कितना आ जाए बेटा 224, मतलब फैक्टोरियल 900 में कितने जीरो होंगे 224 शून्य होंगे या जीरो होंगे। कोई दिक्कत तो बेटा नहीं मुझे, ठीक है। चलेगा, अब एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, इस प्रश्न का जवाब आप देंगे, ठीक है। आपको समझ आ रहा है, आप एक क्लास मिस किए उसको देख लीजिए एक बार जाकर के और कंफर्म हो जाएगा। एज कर बेटा, आपको समझ आ रहा है, दिक्कत नहीं हो रही है, चलेगा। सर्दी बहुत जोर से हो रही है, आंखें बंद हो जा रही है ऐसा लग रहा है, चलेगा। देखिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना, ऐसे दिया गया है 3, ठीक है, 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे इस प्रकार दिया गया है, ठीक है। कह रहा आपका 600, यहाँ 12 लिख लीजिए, ठीक है। 600 के अंत में कितने शून्य हैं बताइए जल्दी आप। विकल्प 249 250, ठीक है, इसके बाद 248, फिर आपका 49 दिया गया। जल्दी करके बताइए आप। 248 जल्दी लगाइए बेटा। चले, सबसे पहले लगातार संख्या नहीं दिया गया है, ठीक। हम करेंगे क्या, इसको लिखेंगे 3 गुणते 1, ध्यान से लेगा, और इस 6 को लिखेंगे क्योंकि गुणा का चिन्ह तो है ही। 3 गुणे बेटा 2, राजा बेटा समझा रहा है, थोड़ा भी दिमाग इधर मत करिए,
गुणे 9 को लिखेंगे 3 गुणते 3, फिर गुणते 12 लिखेंगे बेटा 3 गुणते 4, डाट 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 इसको लिखेंगे 3 गुणते 200, तभी ना आपका 600 आएगा। यहाँ पे एक बार 3 यहाँ पर, 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 1 2 3 4 ये 200 तक गया है। इसका मतलब 3 कितनी बार होगा? 200 बार। तो 3 को 200 बार अलग कर लीजिए और आगे आएगा 1 गुणे 2, ये वाला 1 गुणे 2 गुणे 3 कहाँ चला है भाई? 3 भी तो आएगा, 1 2 3 डाट डाट कहाँ तक जाएगा? 200 तक। क्या ये 3 चाहे जितना बार हो क्या जीरो की संख्या में बदलाव कर सकता है या जीरो की संख्या में प्रभाव डाल सकता है? नहीं। 2 होता 5 होता तब तो एक बार कुछ प्रभाव डालता। अब 1 से लेकर लगातार 200 तक दिया गया है, तो मैंने फार्मूला बताया आपको, इसमें 2 लेंगे बेटा तो होता क्या फार्मूला? 25 n माइनस का 1। तो 25 मतलब 25 है, n का मान रखेंगे 2, 25 दूना 50 में से एक जाएगा 49। क्या कंसेप्ट का यूज हो रहा है ना आपका? इस प्रकार से आसानी से यूज कर पाएंगे आप। चला जाएगा बेटा, चल आगे चलते हैं। इसको रेस करें, रुके ना भाई, जल्दी करिए। आप भी नोट कर सकते हैं। चलो बेटा, इसको इरेज करें बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा, कह रहा कि 100 गुणते 200 गुणते 300 डाट 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 5000 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 100 गुणते 200 गुणते 300, 300 रहेगा यहाँ पे, गुणते 400 डाट 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 आपका 5000 दिया गया है। में शून्यों की संख्या कितनी होगी? जी आपके सामने, आप समय जल्दी करिए। चला जाए, चलो बेटा अनिकेत चलेगा। सबसे पहले इसको डायरेक्टली चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे बेटा, इसको लिख सकते बेटा 100 गुणते 1 लिख सकते बेटा, 200 क्या लिख सकते बेटा, ये एक पैटर्न हुआ, दूसरा पैटर्न 100 गुणते 2, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुणते 100 गुणते, कोई दिक्कत नहीं बेटा रही है ये जगह। फिर आगे चलते हैं, 100 गुणते 4 डाट डाट, इसको लिखेंगे बेटा 100 गुणते 100 गुणते, एक बार 100 यहां मिलेगा, एक बार 100 यहां मिलेगा, एक बार 100 यहां मिलेगा, एक बार 100 यहां, इसमें कितनी बार मिलेगा? 50 बार। 100 50 बार मिलेगा, 100 घाते 50 कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। सॉरी एक मिनट 100 घाते कितना बेटा हो जाएगा? 50, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, फिर गुणे, अब आपका बच जाएगा अंदर 1 गुणे 2 गुणे 3 डाट डाट कहां तक बेटा? ठीक, सोचिए यहां इसका काउंट कर सकते बेटा, 1 से लेकर 50 तक कितने जीरो होंगे? आप 50 में क्या कर लीजिए, 5 से भाग दीजिए, याद आ रहा है? अब 25 n वाला मत लगाइएगा, 5 दहा 50, फिर 5 भागेंगे, 5 गुना के मतलब 10 दूर, मतलब यहां तक में कितने जीरो है? 12 जीरो है। बस हो गया 12? नहीं, यहाँ 100 कितनी बार है? अगर मान लीजिए बेटा, अगर 100 आपका होता 2 बार, अगर 100 2 बार तो बात होगा, अगर 100 2 बार होता तो इसका मतलब लिखा गया 100 गुणते 100 घाते 2 मतलब 100 गुणते 100 कितना जीरो आया? दिखने सॉरी इधर करते हैं, ठीक है ना, यहाँ ऊपर उतरे हैं। 100 घाते अगर 2 होता बेटा, इसका मतलब होता 100 गुणते 100,
इसका गुणा करें बेटा, एक एक कम एक, गुणा करने पे जीरो सीधे जोड़ लिखते हैं, 4 जीरो होगा या नहीं होगा? इसका मतलब 10 है उधर, ये खुद कह रहा कि मैं यहाँ 10 ऑलरेडी पहले से हूँ, जीरो खुद हूँ। इसको लिखेंगे आप, ये जो 100 दिया है, ठीक बेटा, 100 को लिखेंगे आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 10 गुणा 10 कितना होता है? 100 होता है। इसके पावर कितना दिया गया है? 50 दिया गया। आपको पता होगा m पे पावर यदि n है, उसके पावर यदि p है, तो घात में घात का क्या होता है? घात n p, घात में घात का क्या होता है? गुणा होता है। इसी प्रकार यहाँ पे गुणा करेंगे 50 गुना, तो यहाँ पे 10 कितनी बार है हो जाएगा, तो 10 100 बार का मतलब एक के पीछे कितने जीरो? 100 जीरो। भैया 10 पे पावर 4 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? 1 2 3 4, यही तो होता है। तो खुद यहाँ पे 10 मतलब जीरो, 10 में जीरो की संख्या, यहाँ जीरो कितनी बार है? जीरो संख्या आपको दिख रहा है? आप बहुत लापरवाही कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा है जो लिखा हूं? आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक। तो 10 कितनी बार हो गया? तो 10 100 बार होने का मतलब जीरो कितने मिल जाएंगे आपको? 100 जीरो यहाँ से मिलेंगे और 12 जीरो यहाँ से मिलेंगे, तो कुल मिला कितना हो जाएगा? 112 जीरो होंगे। जी हो जाएगा। प्रश्न में आ गया आपको? ठीक है, नोट करना नोट कर लीजिए आप लोग। बूढ़ा भी तो हो सकता है, 80 रुपए से। कौन सी भाई? वो बूढ़ा नहीं होगा, 80 रुपए से। ये पूरा तो हाँ, हमके जीरो की संख्या काउंट करना है। जीरो से घाते 100 कैसे 100 जीरो हो जाए? हे भाई हमको समस्या पूछने दीजिए। 100 पे आप हंसते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा, समस्या हो रही है। 5 पे घाते 5 का मतलब कितना आप बताइए हमें आप? 10 पे घाते 5 का मतलब कितना होता है? 10 लिखेंगे 5 बेटा? लिखेंगे हाँ या ना? हाँ लिखेंगे। इसका मतलब कितना आप बताइए, कितना आएगा? 5000। इसका गुणा करेंगे तो 5 कहाँ से? जो आप और 100 डिग्री समझा दे। नहीं, अब डिफरेंस समझा तो रहे हैं। 10 में 10 गुणा करेंगे 100, 100 में 10 गुणा करेंगे 1000, 1000 के 10 गुणा करेंगे कितना आएगा? एक बार हो जाएगा। तो 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000, 1000 दहा में 10,000, 10,000 दहा में कितना आएगा? 1 लाख होगा। जीरो आएगा नहीं आपका? आया 5 जीरो। तो ये मतलब ये इसके पीछे ये 10 पे घाते 5 मतलब एक के पीछे 5 जीरो है। इसका मतलब 10 पे घाते 100 मतलब 10 पीछे कितने जीरो हैं भैया? चलेगा, ये चीज है। अब मैं इसी में कर दूं, बताइए बेटा, अब इसके गुणनफल में कितने जीरो हैं? इसका तो मतलब कितना हो गया? इतना हुआ 1 लाख। अब गुणते क्या होगा? तो अगर 5 गुणा 1 करेंगे तो हाई जीरो बस लिखा जाएगा 5, अब 5000 होगा। अगर इसमें आपका जीरो और शामिल 2 जीरो और है तो 5 1 का 5 तो होगा ही, 5 जीरो इसमें का और 2 जीरो इसमें का, कितना जीरो होगा? 7 लीजिए आप लोग, कितना जीरो होगा? 7 जीरो होगा, समझ नहीं? तो 5 जीरो यहाँ से मिल गया, 2 जीरो यहाँ से मिल गया, तो कितना जीरो मिल गया आपका? 7 जीरो। आप पता नहीं किस हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे करें 5000। बताइए आप, अभी क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? हाँ वो किधर क्या कुछ नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत है आपको इसमें कर ला रहे हैं। किसमें? चीजें मुझे समझाने जाएगा। कैमरा दिखाता है। अच्छा, कैमरा पीछे कर दें। सब लोग जाने की इनको दिक्कत हो रही अच्छा, कैमरा पीछे करना है, ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ, चिंता मत करिए, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बताया हूँ आपको समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर इसको साफ साफ बता, फिर से, ठीक है? चलेगा, शांत हो जाएगा। 112 जीरो में, ठीक है? अगर नहीं समझ तो खुल के पूछा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। मेरा जो दिया आपको सही है, चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है? फैक्टोरियल 625। नहीं बेटा, ऐसे भी फैक्टोरियल 625 लिखा जाएगा, या हम ऐसे लिखेंगे, उससे मतलब वो
मतलब कंफ्यूज मत हो जाएगा। दोनों मतलब फैक्टोरियल ही है, मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाए। हो सकता है मैं कहीं कहीं ऐसा प्रयोग कर दूँ, इसीलिए दोनों लिख रहा हूँ। इसमें से एक ही लेना है, चाहे ये चाहे इसके। बताइएगा में शून्यों की संख्या कितनी है? इसके बाद आपका आएगा 125 कर लीजिएगा, 156, 125, इसके बाद 156 दिया गया है, ये विकल्प दिया गया है। इसमें कितने जीरो हैं आप हमें बताइए। 156 हुआ किसी का कितना बेटा आपने किया? क्योंकि हम क्या करेंगे 625 में क्या करेंगे बेटा, हम लोग 5 का गुणा करेंगे, मतलब 5 से भाग देंगे बेटा, गुणा 5 एकदम कितना बेटा होगा 5, 6 में से मतलब 5 एक बचेगा 12, 5 गुना कितना होगा आपका 10, कितना बचेगा बेटा तभी आपका 2, 5 बचे, फिर 5 से काटेंगे तो 25 5 125 होता है, मतलब 25 से भाग जाएगा, फिर 5 से भागेंगे बेटा 5 बचे, फिर वापस 5 से भाग देंगे 5 एक कम, इसको छोड़ करके सबको जोड़ लीजिए 125 5 150 5 55 55 156, विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। बोलिए सर जी आया नहीं अभी, आगे चलेंगे, इसको इरेज कीजिए बेटा, चलेगा। आगे दिया गया सुनेगा, आप लोग थोड़ा शांत रहा करिए। 2 पे पावर आपका दिया गया 502, फिर पूरे दिया गया आपका 5 पे पावर 205, 5 पे पावर 205 में शून्यों की संख्या है, विकल्प 205, ठीक है, 502, 707, 920। आप नोट मत करो बेटा, पहले प्रश्न को समझिए, तुरंत नोट करने मतलब प्रयास कर रहे हैं। 2 कितनी बार है? 502 बार। 5 कितनी बार है? तो भैया कितने लोग का मतलब मेल हो पाएगा? क्योंकि 205 होगा, क्योंकि जितना कम से कम नंबर खोजने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 205 मिल जाएगा आपका। 2 आपका 5 बार है, 2 आपका 7 बार है, सॉरी 5 7 बार है, 2 5 बार है, 5 कितनी बार है? इसमें कितने जीरो बनेंगे बताइए? 5। हाँ 5 जीरो बनेंगे, जिसकी संख्या कम होगी, ठीक बेटा, यहाँ किसकी संख्या कम है? 205, मतलब 205 ये तो 205 जीरो बनेंगे। क्लियर हुआ? अब हम लोग आज के लिए इतना दोस्तों, इसमें कल हम लोग मिलते, ठीक है।